कभी अखबार का सफ़े अव्वल सच का आईना हुआ करता था, अब डिजिटल दौर में पलक झपकते ही सच मिनटों में बिखर जाता है। इस नए दौर में अखबारी सहाफ़त और टीवी की सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी अपने आप को अजनबी सा महसूस कर रहे हैं। इस अजनबियत को ख़त्म करने के लिए कराची प्रेस क्लब में इनफरादी हैसियत में इस तरह का एक ट्रेनिंग का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है, जो कि इन सहाफ़ियों को मानूस कर रहे हैं डिजिटल दौर से, क्योंकि सहाफ़त तो अपने टूल्स बदलती रहेगी, लेकिन सहाफ़ी को भी उन टूल्स को सीखना होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ तो भाई ये सिलसिला है जारी। बात करते हैं, क्या कर रही हैं आप? मैं वीडियो बना रही थी। वीडियो? जी। अच्छा, तो कौन से मीडियम से आपका ताल्लुक़ था? क्या आपने किस तरह ये ज्वाइन? मैं तकरीबन 25 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और तकरीबन मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर्स और मुख्तलिफ़ मैगज़ीन्स के साथ काम करती रही हूँ। और अब क्योंकि मैं काफ़ी गैप के बाद दोबारा से मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए और सरगर्मियाँ दोबारा से आगाज़ की तरफ ले जानी चाहिए, तो फिर मैं डिजिटल मीडिया की तरफ आई। और यहाँ पे कराची प्रेस क्लब में डिजिटल मीडिया ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये एक नई दुनिया है हमारे लिए, और इसके स्किल्स जो हैं वो हम सहाफ़ियों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कल तक जो है वो सिर्फ कलम जो था वो हमारा हथियार था, लेकिन आज जो है वो मोबाइल हमारा हथियार है। जी बिल्कुल, बेहतरीन आपने बात की कि हम बात करें सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की, तो यहाँ पर वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर टूल्स बहुत मुख्तलिफ हैं। एक और सहाफ़ी हैं और अस्सलाम वालेकुम, मसरूफ़ हैं पॉडकास्टिंग में, किस में मसरूफ़ हैं आप? कोई ख़ास मसरूफियत नहीं है, बस अपना जो प्रोफेशन है उसमें सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, तो कैसे लड़ रहे हैं? उसका तरीक़ाकार यही है कि अगर प्रोफेशन में आपने ज़िंदा रहना है तो फिर जो भी जदीद ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके अपनी स्पेस को जो है ना बरकरार रखें। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की है कि अगर आप अखबार के सहाफ़ी हैं तो आप बेहतरीन लिखारी तो हैं, और अगर उस स्किल्स को इस्तेमाल करके डिजिटल के टूल्स सीख लिए जाएं तो आप बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। यहाँ पर एक और नामी गिरामी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि ये जो डिजिटल टूल्स हैं कैसे लग रहे हैं? पहले आप अपने आप को एक अजनबी सा महसूस कर रहे थे इस डिजिटल दौर में, क्या उनसियत हुई इन टूल्स से? जी हाँ, मैं 30 साल हो गए मुझे सहाफ़त करते हुए। लाहौर और कराची में मैंने सहाफ़त की है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब मुझे मीडिया में रहना है तो मुझे अपने जदीद दौर के साथ चलना है और डिजिटल मीडिया के साथ रहना है, इसलिए मैंने टूल सीखा है और मैं अपने टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोई बेहतर होंगे और ये जो माली परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। और फिर डिजिटल मीडिया में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है सिंध गवर्नमेंट से रजिस्टर कराएं हर आदमी, हर रिपोर्टर, और वो रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी अहमियत होगी, उन्हें इश्तहार मिलेंगे, उनको माली फ़ायदा होगा और वो अब एक सर्कल में आ जाएंगे, रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की, जॉब्स की बात की, क्योंकि जब मीडियम सुकड़ता है तो जॉब्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो उसको जॉब्स के इश्यूज़ को फिलफॉल करने के लिए आपको नए टूल्स सीखने होते हैं। नए टूल्स आप भी सीख रहे हैं। किस मीडियम से आप वाबस्ता रहे? जब मीडियम स्विच हुआ तो कौन से खौफ आपको लाहक थे? मैं प्रिंट मीडिया किया, मैंने टीवी जर्नलिज्म किया, फिर दोबारा प्रिंट मीडिया में आ गए, और जब वहाँ पे हालात कशीदा हो गए, ख़राब हो गए, तो फिर हम आए इधर, सोचा और हमने डिजिटल मीडिया हमने स्टार्ट किया। और डिजिटल मीडिया ने हमें एक सिमत दे रही है कि आपने ये इस काम करें और आपको इसका रिवार्ड मिलेगा, और इसलिए हम इसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ा है और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हो। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की। मैं आपको बताऊं कि कलम और कागज़ को अपना औजार बनाने वाले आज डिजिटल दुनिया से मानूस होने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये ताहिर हबीब साहब हैं और ये मुझे ही शूट करना शुरू हो गए। ताहिर हबीब साहब लिखते थे, कलम कागज़ आपके औजार थे, आज आपका हथियार अब क्या है? आज का हथियार हमारा डिजिटल मीडिया है, क्योंकि बात ये है कि प्रिंट मीडिया को 200 साल गुजर चुके हैं और ज़माने के साथ तब्दीली ज़रूर आती है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें नए माहौल को और नए रिवाज को देखना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम जदीद ज़माने के साथ रहकर
जदीद ज़माने के तकाज़ों को पूरा करें। मैं ये समझता हूँ इस वक्त जिस आदमी के हाथ में मोबाइल है वो खुद सहाफ़ी है। अभी हमने आपको उन तमाम सहाफ़ियों से मिलवाया जो कि अखबार और कलम को अपना बहुत ही गहरा दोस्त, अपने औजार समझते थे, लेकिन जब उन्होंने डिजिटल दौर में अपने आप को अजनबी महसूस किया तो उसको सीखने की कोशिश की। अब जिस सहाफ़ी की जानिब हम बढ़ रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खुर्शीद रहमानी। अखबार में भी काम किया, टीवी में भी काम किया, और जब मैच्योर सहाफ़ी बन गए तो डिजिटल का दौर भी देखा। डिजिटल का दौर देखा तो क्या समझ आया? डिजिटल घबराहट हुई, क्योंकि जब मीडिया सुकड़ता है तो बेरोज़गारी बढ़ती है, डाउन साइजिंग होती है। वो बेसिकली मीडिया कभी ख़त्म नहीं होता, स्विच हो रहा होता है। तो इस स्विचिंग को आप कैसे देख रहे हैं? आपने डिजिटल को किस नज़र से देखा? देखें, अखबार कागज़ कलम का जो रिश्ता है वो तो कभी ना ख़त्म होने वाला है, और जिस तरह इंडस्ट्री अब श्रिंक हो रही है तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल्स हैं वो डिजिटल की तरफ आ रहे हैं। डिजिटल में लेंस ज़्यादा है और बासानी लोग अपनी बात समझा सकते हैं, और क्योंकि अब ये गैजेट्स का ज़माना है तो हर नौजवान, सीनियर सिटीजन्स के पास, बूढ़ों के पास, बुज़ुर्गों के पास, ख़वातीन के पास, सबके पास मोबाइल मौजूद है। तो अब लोगों के पास जो है वक्त कम है और उसमें ज़्यादा चीज़ें देखने का मौका मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ दौर जदीद के जो तकाज़े हैं उनको बरूकार लाते हुए तरक्की के मनाजिल को तय कर लेना चाहिए। रोज़गार भी इसी पे ही है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। लोग आज डिजिटल की इस प्लेटफॉर्म से जो है वो लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं और अपना टाइम भी बचा रहे हैं, और अब हर किसी के हाथ में ये मोबाइल है। एग्जैक्टली जहाँ लोग अखबार में कॉलम लिखते थे अब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, और इस ट्रेनिंग से यही होता है कि आप जो अखबार में लिखारी थे, जो कॉलम लिखा करते थे, वो समझते थे कि शायद अब हम कमा नहीं सकते, लेकिन जब उन्हें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना आया तो उनको समझ आया कि बेसिकली कॉलम जो हम लिखा करते थे वो अब पॉडकास्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब इस डिजिटल दौर के जो अहम सतून हैं वो हैं बेसिकली वेबसाइट्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजेस। तो ये तमाम वो टूल्स हैं। अब मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी जो कि बेसिकली इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तो मेरे साथ आएँ। वो अब भी ट्रेनिंग देने में ही मसरूफ़ हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं भी उनसे कभी कभी ट्रेनिंग ले लेती हूं। अस्सलामु अलैकुम। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त रुबीना यास्मीन। और रुबीना यास्मीन, आप हमें ये बताएं कि क्या सोचा आपने कि अखबारी सहाफ़ी जो कि अपने आप को डिजिटल दौर से अजनबी महसूस कर रहे थे, हम हर साल सहाफ़त का आलमी दिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं, एहतजाज, रैलियाँ, सेमिनार्स, ज़ेरे बहस मुख्तलिफ़ मौज़ूआत आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है, हम एक शहीद सहाफ़ी को डिस्कस करते हैं, लेकिन बेरोज़गार सहाफ़ी भी एक ऐसे लेवल पे आ चुका होता है कि वो, हमने ये भी देखा कि बहुत सारे सहाफ़ियों ने ख़ुदकुशियाँ भी की। क्या समझती हैं इस डिजिटल दौर से मालूस करने के लिए आपने जो ये एक इक़दाम उठाया इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कि क्या सोचा था आपने? और फिर आपके पास यंगस्टर्स भी आते हैं और जो ओल्ड एज ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा आपके पास ट्रेनिंग लेने आ रहा है, तो उनको आप किस किस तरह की ट्रेनिंग्स देती हैं? आपको किन मुश्किलात का सामना होता है? अच्छा सुमैया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप तशरीफ़ लाई और आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो जितने लोग बैठे हैं उनको डिजिटल की जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं उनको आपने एक तरह से हौसला अफजाई भी दी है। अच्छा, ज़रूरत क्यों महसूस की गई थी? ज़रूरत इसलिए महसूस की गई थी कि कराची प्रेस क्लब में हमारे जो मेंबर्स हैं उनमें सहाफ़ी जो हैं वो ज़्यादातर आप देख रही होंगी कि ओल्ड एज हो गए हैं, लेकिन इनके काम करने का जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, यंगस्टर्स अभी तक टीवी मीडियम पर मौजूद हैं, लेकिन अखबार का सहाफ़ी जो है वो डिजिटल के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। मेरा जो 21 साल तजर्बा है प्रोडक्शन का, मीडिया का, टीवी जर्नलिज़म का, वो मैंने ये सोचा क्योंकि बेरोज़गार हो रहे थे सहाफ़ी, मर रहे थे सहाफ़ी। अब अगर मेरे पास स्किल्स हैं और वो मैं इसको ट्रांसफ़र ना करूँ तो फ़ायदा क्या है? ठीक है, अगर मैं खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम कर रही हूँ तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना वो स्किल्स मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूँ। अच्छा, आप अगर ये समझ रही हैं, ठीक है, मैंने इनिशिएट ज़रूर लिया है, लेकिन कराची प्रेस क्लब के मेंबर्स जो हमारे हैं, जो खुद इंडिपेंडेंट नहीं रहे, अब इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने भी मेरा साथ दिया है, जिसमें मैं इंडिपेंडेंट उर्दू के अमर गुरड़ों का नाम ख़ास तौर पर लूँगी, जुल्फ़िकार कुंभर जो हमारे साथ अरब न्यूज़ से हैं, उसके अलावा मकसूद यूसुफ़ी साहब जो थे वो उसके सेशन में आए थे, नेमत खान अरब न्यूज़ से हैं वो भी आए थे। तो इस तरह से AFP के हमारे पास अशरफ खान साहब भी थे। तो मैंने कोशिश की कि सिर्फ डिजिटल जर्नलिज़म को ही ना रखा जाए बल्कि उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो इंटरनेशनल मीडिया से मुंसलिक हैं और वो काम कर रहे हैं। मैंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की है और उसका समर ये निकला है कि जो 40 का एक ग्रुप बना हुआ था उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग जो हैं स्किल्ड होने के बाद कोई एडिटिंग कर रहा है,
کوئی ویڈیو میکنگ کر رہا ہے, کوئی کسی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اور وہ ساری ارننگ کر رہے ہیں. اب وہ مایوس نہیں ہیں وہ چہرے, وہ خوش ہیں اور وہ گیجٹس بھی خرید رہے ہیں. مطلب آپ کسی کی جو سیلف رسپیکٹ ہے نا اس کو مجروح کیے بغیر کام کو آغاز کریں. بہت زبردست بات کی کہ یہ جو انڈیویجول کیپیسٹی میں کام ہے یہ اسی طرح کا ایک گروپ ہے کہ اخبار کے صحافی خبر لکھنا سکھاتے ہیں اور جو نئے دور کے بچے جنہیں ہم کہیں گے وہ انہیں ڈیجیٹل ٹولز کی سکلز دیتے ہیں. کوئی فیس نہیں ہے اس کی, بس تھوڑا سا وقت صرف کرنا ہے. ہمارے ساتھ خرم جمال بھی موجود ہیں. ڈیجیٹل دور میں انہوں نے آنکھ کھولی اور ڈائریکٹ ڈیجیٹل میڈیا سے آپ نے صحافت کا آغاز کر دیا. خبر لکھنے میں پرابلم ہوئی ہوگی آپ کو, کیوں کہہ سکتی ہوں کیونکہ ہم نے بھی ڈیجیٹل دور سے ہی صحافت کا آغاز کیا تو ہمیں بھی یہ پرابلمز ہوئیں کہ جو اخبار کا صحافی تھا اس کی لکھی ہوئی سرخی کا ہمارا تھمبنیل مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو ہم نے یہ سمجھا کہ جو سرخی ہوتی ہے اخبار کی ایکچوئل وہ ڈیجیٹل میڈیا کا تھمبنیل ہے. آپ کو بھی میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. تو خرم جمال, آپ نے اس گروپ میں آ کے کیا سیکھا اور کیا سکھایا, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا اخباری صحافت بالکل ختم ہو گئی ہے, کیا اب واقعی پورا ڈیجیٹل دور ہے, یا کیا اس کا کوئی امتزاج کر کے ہم ساتھ ساتھ چل کے ترقی کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ میں نے جو اسٹارٹ لیا وہ ڈیجیٹل میڈیم سے اسٹارٹ لیا. میں انسپائرڈ تھا اپنے دوستوں سے جو وقتاً فوقتاً, کیونکہ میرا کام اس طرح کا ہے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کا, تو میں آؤٹ ڈور رہتا تھا. تو میری انسپریشن یہ لوگ بنے کہ یار انہوں نے کہا کہ یار آپ یہ کام کرتے ہیں, آپ ویڈیوز بناتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, آپ اس پہ رپورٹنگ کیوں نہیں کرتے. اور اسپیشلی جو انوائرمنٹ ہے اس ٹائم وہ میرا انٹرسٹ تھا. تو یہاں آ کے سیکھنے کو ملا. ویڈیوز بناتے تھے, چیزیں بناتے تھے, لیکن جو گیپ تھا کہ اس چیز کو لکھے کیسے, بیان کیسے کریں. تو یہاں موجود جو سینئر صحافی تھے, خوش قسمتی سے وہ یہ کورس کر رہے تھے. روبینہ یاسمین نے یہ انیشیٹو لیا انڈیویجول کیپیسٹی میں, تو ان سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے میرے جو سوالات تھے, میری جو کیوریوسٹی تھی, انہوں نے ختم کی, انہوں نے مجھے سکھایا اور میں سیکھ رہا ہوں ابھی. اور اس سے بہت فائدہ ہوگا, خاص طور پہ جو لوگ پرانے وقتوں میں کام کرتے تھے اور وہ اس سے نئے ڈیجیٹل سے واقف نہیں تھے. روبینہ نے ان کو وہاں پہ لے آئیں اور ان سے ان جو سیزن جرنلسٹ ہیں ان سے ہمیں فائدہ ہو رہے ہیں نیو بیس کو, کہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. تو بالکل جو ہے میں یہی کہوں گی کہ یہ صحافت کا نیا دور ہے صحافیوں. یہاں روایتی تجربہ اور جدید ٹیکنالوجی جب ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ کو روزگار بھی ملے گا اور آپ کامیاب بھی ہوں گے. کیمرہ مین عمران یانین کے ساتھ سمیہ خورشید کو نیو پلس سے اجازت دیں. اللہ حافظ.